हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जीके का चौथा क्लास है। इससे पहले हमने जीके में 3 क्लास ले चुके हैं और वो सब जीके का जो क्लास था वो था भारत का मंत्रिमंडल पर। आज भी वही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। कुछ जीके हैं, 13 जीके हैं और 13 जीके को हम बारीक बारीक से देखते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए। पहला, भारत का मंत्रिमंडल में पहला क्वेश्चन है कि मंत्रियों की शपथ में कौन सी शपथ शामिल होती है। मंत्रियों की शपथ में कौन सी शपथ शामिल होती है, तो उसका होता है पद का और गोपनीयता का शपथ। ठीक है, मंत्री परिषद की गोपनीयता किस पर आधारित है। ठीक है, मंत्री परिषद का गोपनीयता आधारित होता है सामूहिक उत्तरदायित्व पर। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफे पर मंत्री परिषद का क्या होता है। तो पूरा मंत्री परिषद उस समय क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। जब प्रधानमंत्री का मृत्यु होगा या फिर वो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा तो पूरा मंत्री परिषद का भंग हो जाता है। अगला है, भारत में मंत्री परिषद की अवधारणा किस देश से ली गई। तो भारत में मंत्री परिषद का अवधारणा ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, कैबिनेट निर्णयों को लागू कौन करता है। तो कैबिनेट का जो निर्णय होता है उसको लागू करता है विभिन्न मंत्रालय, सभी मंत्रालय मिलकर के लागू करता है। प्रधानमंत्री किस सदन का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कोई एक सदन का होना जरूरी होता है। ठीक है, मंत्री परिषद का आकार किस पर निर्भर करता है। तो मंत्री परिषद का आकार जो निर्भर करता है वो करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, मंत्री परिषद का आकार प्रधानमंत्री के सलाह पर निर्भर करता है। ठीक है, मंत्री परिषद किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि मंत्री परिषद संविधान का कौन सा अंग है। तो मंत्री परिषद संविधान का कार्यपालिका अंग है। ठीक है, कैबिनेट को सरकार का मस्तिष्क किसने कहा था। कैबिनेट को सरकार का मस्तिष्क राम से मैकडोनाल्ड ने कहा था। ठीक है, राम से मैकडोनाल्ड। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए कैसी होती है, तो बाध्यकारी होती है। ठीक, मंत्रियों को हटाने की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री ना होने की स्थिति में कैबिनेट मंत्री बन सकता है। तो हाँ, 6 महीने के लिए कैबिनेट बन सकता है मंत्री प्रधानमंत्री ना होने पर। ठीक है, थैंक यू।